हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, सीएससी इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, रीजनिंग में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्लॉक। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक। इन क्लॉक देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्लॉक में टोटल 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें टाइप 1 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। यानी एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइक 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 1:28 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। कोई भी टाइम आपसे 1:28, 2:40, 8:40, 3:15, 10:50, 9:17 कोई भी टाइम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक टाइम ले लेते हैं। सपोज दैट अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 2 एंगल बनते हैं। आप कोई भी टाइम ले लीजिए, उस वक्त घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में हमेशा 2 एंगल बनेंगे। जैसे ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 4:30 की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स टाइम है 4:30 का। तो किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 2 एंगल बनते हैं। एक स्पेस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में छोटा होगा जिसको स्मॉलर एंगल कहा जाता है। एक स्पेस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बड़ा होगा जिसको लार्जर एंगल कहा जाता है। एक स्पेस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में छोटा होगा जिसको स्मॉलर एंगल कहा जाता है। एक स्पेस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बड़ा होगा जिसको लार्जर एंगल कहा जाता है। एग्जाम में स्पेसिफिक आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल एट पार्टिकुलर टाइम, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑप्शन कि वो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में स्पेसिंग आपको बताया जाएगा कि वो स्मॉलर एंगल है या लार्जर एंगल है। नहीं बताया जाता तो ऑप्शन में आपको कोई एक ही दे रखा होगा, या तो स्मॉलर दे रखा होगा या लार्जर दे रखा होगा। ठीक है। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2 वैल्यूज़ याद रखनी है। एक तो 30 याद रखना है और एक 11/2 याद रखना है। एंगल वाले सारे के सारे क्वेश्चन इन 2 वैल्यू से सॉल्व हो जाएंगे, 30 और 11/2 से। किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्लॉक में कोई भी आपसे एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कोण का मान यदि आपसे पूछा जाता है, थीटा का मान आपसे पूछा जाता है, तो आपसे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है 30 और एक 11/2 याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको याद रखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आर की मल्टीप्लाई को आपको 30 से करना है और मिनट की मल्टीप्लाई को आपको 11/2 से करना है। मिनट की मल्टीप्लाई को आपको 11/2 से करना है बच्चों, और आर की मल्टीप्लाई जो है वो 30 से करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, 4:30 पर ये आर हो गया और ये मिनट की वैल्यू होगी। ठीक है, ये घंटे की पोजीशन हो गई और ये मिनट की पोजीशन होगी। तो आपको आर की मल्टीप्लाई को क्या करना है, 30 से करना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 30 से कर दीजिए तो वैल्यू आ जाती है 120, और मिनट की मल्टीप्लाई को 11/2 से कर दीजिए तो मिनट की मल्टीप्लाई 11/2 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, 15 और 15, 11 में 165। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू स्मॉलर आ रही है लार्जर आ रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, आपको याद रखना है ये बात, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री से कम आता है तो स्मॉलर एंगल की वैल्यू कहलाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री से अधिक आता है तो वही लार्जर एंगल की वैल्यू कहलाएगा। अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री आ जाता है तब तो फिर स्मॉलर भी वही है और लार्जर एंगल भी वही है। चाहे स्मॉलर कहिए लार्जर कहिए, वो दोनों ही 180 ही होंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 4 की मल्टीप्लाई 30 से की तो 120 आया, 30 की मल्टीप्लाई 11/2 से की तो 165 आया है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है वैल्यू 45 डिग्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। इसको मॉडुलस 45 समझना है, इसको -45 आपको कभी नहीं समझना है, इसको 45 डिग्री समझना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 45 डिग्री आ रहा है। ये वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये स्मॉलर एंगल की वैल्यू कराएगी, ये छोटे कोण का मान कहलाएगा। यानी कि 4:30 पर ये जो स्पेस है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में,
वो घंटे की सी और मिनट के सी के बीच में, ये स्मॉलर एंगल की वैल्यू कहलाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में लार्जर एंगल की वैल्यू यदि पूछ ली जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बड़े कोण का मान बताइए, तो छोटे कोण का मान आपके पास आ चुका है 45 डिग्री है, ठीक है। उस 45 सर्कल एरिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना होता है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री 360 डिग्री होता है, ये बात आप जानते हैं। अगर हम उसमें से स्मॉलर एंगल की वैल्यू माइनस कर दें, ये वाला स्पेस हमें पता लग गया ना, अगर ये वाला स्पेस आप माइनस कर देंगे तो बाकी का स्पेस तो लार्जर एंगल ही कहलाएगा। तो 360 डिग्री में से लार्जर एंगल की वैल्यू, 360 डिग्री में से स्मॉलर एंगल की वैल्यू जो आपने 45 डिग्री निकाल रखी है उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 315 डिग्री लार्जर एंगल की वैल्यू। तो ये बहुत आसान है। अब देखिए आप कितनी आसानी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेट 99% चांसेस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन एग्जाम हो, एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, आरआरबी का हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो जो अभी होने वाला है, ठीक है। किसी भी का एग्ज़ाम हो तो आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, यानी मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आर की मल्टीप्लाई को आपको 30 से करना है, मिनट की मल्टीप्लाई को आपको 11/2 से करना है। दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है 30 और 11/2। घंटे की मल्टीप्लाई 30 से कर दो, मिनट की मल्टीप्लाई 11/2 से भी कर दो। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर 180 से कम आता है तो छोटे कोण का मान कहलाएगा, 180 से ज़्यादा आता है तो लार्जर एंगल की वैल्यू कहलाएगा। तो इट्स सो सिंपल और ये बहुत आसान सा टॉपिक है। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। CSA इंस्टीट्यूट आपका अपना चैनल है, तो इसको आगे बढ़ाइए और इसमें और बहुत सारे आपको वीडियोस डिफरेंट टाइप के मैथ्स के, GS के और बाकी एकेडमिक्स में भी इसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड बाय।